हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रितु शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडू फ्लाइट। ये सेशन उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो लोग फाइनल ईयर के एग्जाम दे रहे हैं, चाहे फिर वो किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, चाहे वो ग्रेजुएशन के हों या पोस्ट ग्रेजुएशन के हों, क्योंकि आज हम बात करेंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड कि आपके एग्जाम कंटिन्यू होंगे या नहीं। यस, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपके एग्जाम कंटिन्यू होंगे या नहीं। यूजीसी की क्या गाइडलाइन आई है, जो कि आज ही आई है 6/7/2020 को, क्योंकि इससे रिलेटेड ना बहुत सारी न्यूज़ चल रही हैं कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने बोला है कि यूजीसी को गाइडलाइन को अपनी विजिट करने के लिए कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। सब इतनी सारी न्यूज़ आ रही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है कंडक्ट नहीं करा पा रही है ढंग से एग्जाम, तो हो सकता है कि हम कैंसिल करवा के मानेंगे एग्जाम। तो आपको ऐसी फेक न्यूज़ से बचना है और आपको सच जानना है, क्योंकि यहाँ पे मैं जो भी आपको बताऊंगी ना, मैं उसको प्रूफ के साथ आपको बताऊंगी कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या बोला है, यूजीसी की क्या गाइडलाइंस आई है। हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे यहाँ पे, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और आपको फेक न्यूज़ से बचना है। उससे पहले आपको करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एज यू नो कितनी इंपॉर्टेंट वीडियोस मेरी आती रहती है। मैं जो भी कोई भी न्यू न्यूज़ आती है, कोई न्यू नोटिस आता है, मैं सबसे पहले आप तक पहुंचा देती हूँ उसको। तो पहले सब्सक्राइब कर लेना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, ताकि सारे बच्चों की कंफ्यूजन जो है दूर हो जाए। और आपको सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना बेल आइकन को भी प्रेस करना है। ऐसा नहीं है सब सब्सक्राइब कर लिया, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बेल आइकन प्रेस करने का सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट यही होता है। तो वीडियो को पूरा देखना और एंड तक देखना। शुरू करते हैं फटाफट से। देखो यहाँ पे यूजीसी रिवाइज्ड गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर फॉर यूनिवर्सिटी इन द व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। ये क्या बोल रहा है कि जो पहले गाइडलाइंस आई थी ना 29/4/2020 को कि एग्जामिनेशन कराने ही हैं फाइनल ईयर वालों के, उसको थोड़ा सा इन्होंने किया है। द एक्सपर्ट कमेटी वॉज रिक्वेस्टेड बाय द यूजीसी टू रिविजिट गाइडलाइंस एंड सजेस्ट ऑप्शन फॉर एग्जामिनेशन एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी कॉलेज एंड ऑल्सो फॉर बिगिनिंग ऑफ न्यू एकेडमिक सेशन। तो जो कमेटी बिठाई गई थी इससे रिलेटेड, उन्होंने यूजीसी को बोला कि अपनी गाइडलाइंस को रिविजिट करो, जो उन्होंने पहले गाइडलाइंस दी थी यूजीसी ने। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा था, कमीशन इन इट्स इमरजेंट मीटिंग हेल्ड ऑन 6/7/2020, मतलब जो आज ही इनकी मीटिंग हुई है, accepted the report of the committee and approved the UGC revised guidelines on the examination। और इन्होंने अप्रूव कर दिया है यूजीसी की रिवाइज्ड गाइडलाइंस को। और वो गाइडलाइंस क्या है, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है कि ठीक है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स की, लेकिन जो आपकी क्रेडिबिलिटी है ना, एकेडमिक क्रेडिबिलिटी है, वो भी बहुत ज़रूरी है। एक करियर अपॉर्चुनिटी भी होती है। अगर आपका एग्जाम नहीं होगा तो मे बी आपके रिजल्ट की ना उतनी वैल्यू ना हो असाइनमेंट बेस पर, है ना। द परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन गिव कॉन्फिडेंस एंड सेटिस्फेक्शन टू द स्टूडेंट्स। इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस क्रेडिबिलिटी दैट इज नेसेसरी फॉर द ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी। मे भी आपका आगे जाके रिजल्ट एक्सेप्ट ना किया जाए, अरे बोलते तुम तो कोविड-19 वाले ईयर के हो, आपका तो एग्जाम ही नहीं हुआ था, है ना। तो इन्होंने बोला है कि ये भी बहुत ज़रूरी है। अब ये आगे क्या बोल रहे हैं कि द टर्म सेमेस्टर फाइनल ईयर एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन बाय द एंड ऑफ द सितंबर। कि जो टर्मिनल मतलब कि जो आपका एंड वाला सेमेस्टर होता है ना, या फिर फाइनल ईयर के जो एग्जाम है ना, वो सितंबर के एंड तक हर यूनिवर्सिटी को कराने ही होंगे। 2020 इन द ऑफलाइन पेन पेपर और ऑनलाइन ब्लेंडेड प्लस ऑनलाइन, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन मोड। ठीक है, तो मतलब चाहे वो ऑफलाइन कराएं या जैसे आपके अभी ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, चाहे ऐसे कराएं, लेकिन एग्जाम तो कराने ही हैं। आगे क्या बोल रहा है, द स्टूडेंट ऑफ द टर्मिनल फाइनल ईयर हैविंग बैकलॉग शुड कंपल्सरी बी इवेल्यूटेड बाय द कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको तो आपको एग्जाम लेना ही पड़ेगा, ये कंपल्सरी कर दिया है इन लोगों ने। अब उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, in case a student of terminal semester there is a unable to appear in the examination conducted by the university। अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि उस टाइम पे आप एग्जाम नहीं दे पा रहे हो, जैसे कि कुछ बच्चों का अभी इशू आ रहा है ना कि वो इंटरनेट की प्रॉब्लम है, डाउनलोड नहीं हो रहा है या इनवैलिड बता रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि उन लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी टू अपीयर इन द स्पेशल एग्जामिनेशन फॉर सच कोर्स पेपर, उन कोर्सेज में या पेपर्स में विच में बी कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी एज एंड व्हेन फीजिबल। जब सिचुएशन ऐसी हो जाएगी ना, तो जो लोग अभी शायद ऑनलाइन एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं या ऑफलाइन भी नहीं दे पा रहे हैं, वो इसी जगह फंसे हुए हैं कि ऑफलाइन अगर कभी सितंबर के एंड में एग्जाम कराती है यूनिवर्सिटी ऑफलाइन और वो नहीं आ सकते वहाँ पे एग्जाम देने, तो जब फीजिबल सिचुएशन हो जाएगी ना, तो उनका एग्जाम कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं कराया जाएगा, सो दैट द स्टूडेंट इज नॉट पुट टू एनी इनकन्वीनियंस डिसएडवांटेज, ताकि कोई भी जो स्टूडेंट है ना उसका लॉस ना हो। ऐसा ना हो कि आपके तो एग्जाम हो गए, आप तब क्यों नहीं आए थे, नहीं। अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि वो स्टूडेंट नहीं आ सकता, तो बाद में उसके एग्जाम कराए जाएंगे, यूनिवर्सिटी इसका पूरा ख्याल रखेगी।
देखो ये ट्वीट करके बोला है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने, जो कि हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर हैं। तो जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं ना, वो एमएचआरडी और यूजीसी मिलकर लेते हैं। क्या बोला है? द यूजीसी हैज रिविजिटेड इट्स अर्लियर गाइडलाइंस रिलेटेड टू द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। इन्होंने रिविजिट किया अपनी गाइडलाइंस को, और क्या बोला? इन द व्यू ऑफ द सेफ्टी, करियर एंड प्रोग्रेशन प्लेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट, देयर लार्ज इंटरेस्ट आफ्टर कंसल्टिंग द अदर मिनिस्ट्री, इट हैज बीन डिसाइडेड दैट। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया है वो इन्होंने इस नोटिस में बोला। अब मैं ये नोटिस आपको बताती हूँ क्या है इसमें। ये क्या बोल रहा है? द गाइडलाइंस रिगार्डिंग इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर एग्जामिनेशन एज नोटिफाइड ऑन 29 अप्रैल 2020 विल रिमेन अनचेंज। जो पहले गाइडलाइंस आई थी यूजीसी की, वो वैसे की वैसे ही रहेंगी, यानी कि आपके एग्जाम तो होंगे ही। इफ नीड बी रिलेवेंट डिटेल्स पर्टेनिंग टू द एडमिशन एंड एकेडमिक कैलेंडर इन द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज शैल बी इशूड सेपरेटली इन द प्लेस ऑफ द मेंशन इन द अर्लियर गाइडलाइन। हाँ, ये हो सकता है कि एकेडमिक कैलेंडर है ना जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ का, जैसे हमारे जुलाई से शुरू हो जाता है सेशन, ठीक है, तो वो हो सकता है चेंज कर दिया जाए, क्योंकि आपके एग्जाम लेट हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम तो आपके होंगे ही। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ यूजीसी की तरफ से। ये देखो, ये द हिंदू का ट्विटर हैंडल है, और आपको पता है जो द हिंदू है ना, वो कितना रिलायबल जो है पेपर है, या उसका ट्विटर हैंडल भी कितना रिलायबल है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जस्ट इन द MHA, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, इन अ लेटर टू द यूनियन हायर एजुकेशन सेक्रेटरी टुडे कंडक्टेड ऑफ द एग्जामिनेशन बाय यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन। मतलब परमिट कर दिया गया है कि वो कंडक्ट करें अपने एग्जामिनेशन को, यूनिवर्सिटीज़ को परमिट कर दिया गया है ये चीज़, ठीक है। एक और देखते हैं, ये देखो, ये भी द हिंदू से ही मैंने लिया है। जस्ट इन द फाइनल ईयर टर्म एग्जाम आर टू बी कंपलसरी, ये चीज़ ध्यान रखना, कंपलसरी कंडक्टेड एज पर द यूजीसी गाइडलाइन ऑन एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर फॉर द यूनिवर्सिटीज एंड एज पर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अप्रूव्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि कंपलसरी कर दिया गया है एग्जाम को। और अगर आपको ये ट्वीट खुद से भी चेक करना है, अगर आप इनको वेरीफाई करना चाहते हो कि ये फेक तो नहीं है कहीं, तो मैं इन सब का तीनों ट्वीट जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, मैं तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, आप अपने मन की तसल्ली कर सकते हैं। तो किसी भी फालतू न्यूज़ पर आपको ध्यान नहीं देना है कि हम लोग लगे पड़े हैं एग्जाम कैंसिल कराने में या कुछ भी। यार इनकी बात बिल्कुल सही है ना। देखो, अगर आपके एग्जाम नहीं हुए तो क्या आपके रिजल्ट की वैल्यू होगी? अगर ये लोग सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम, सेकेंड और फर्स्ट जो ईयर का है उनका असाइनमेंट ले रहे हैं, तो उनका ये है कि यार वो असाइनमेंट तो दे रहे हैं ना कम से कम, और उसके बाद वो थर्ड ईयर में तो उनका एग्जाम ही होगा ना। तब ऐसा नहीं है कि अगर वो नहीं पढ़ेंगे फर्स्ट और सेकंड ईयर में, दैट मीन्स वो थर्ड ईयर के एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे ना। तो ऐसा तो नहीं है कि वो बिना पढ़े पहुंच जाएंगे थर्ड ईयर में। तो एग्जाम क्लियर कैंसिल कराना इज नॉट द सॉल्यूशन। और बहुत अच्छी बात बोली है जो मैंने नोटिस पढ़ा था कि करियर की भी तो बात है, यहाँ पे सिर्फ एग्जाम पास करना ही तो हमारा जो एम है वो नहीं है ना, हमें करियर का भी तो सोचना है कि कल को पता चला आपके रिजल्ट की कोई वैल्यू नहीं है, आपने ग्रेजुएशन तो कर ली, अब आप हर कंपनी में जा रहे हो या एमएनसीज में जा रहे हो, बोले यार आपका तो एग्जाम ही नहीं हुआ था ना, आपको तो ऐसे ही प्रमोट कर देगा, तो आपके रिजल्ट की वैल्यू भी नहीं होगी। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखो। थोड़ी सी प्रॉब्लम सबको आती है, ऐसा टाइम ही चल रहा है ये कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम कैंसिल कराना इज द सॉल्यूशन। तो आई होप ये पोस्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सारे बच्चों की कंफ्यूजन दूर हो जाए। जो आपके माइंड में इतनी सारी कंफ्यूजन चल रही है कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और मुझे कमेंट करके बताओ अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।